चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई करते होंगे। बाबू, आज हम आप लोगों के साथ मिलते हैं ज्योमेट्री के क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.2 के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोग को बताऊंगा बाबू। लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं बाबू, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, देखते हैं, एकदम 100% समझ में आ गया आप लोगों को। बाबू, पहला क्वेश्चन कर रहा है आकृति 6.17 में एक और दो में डी समानांतर बीसी है, तो एक में ईसी और दो में एडी ज्ञात कीजिए। मतलब यह आकृति दिया हुआ है, आकृति एक है और आकृति दो है। इस दोनों में क्या है, डी समानांतर बीसी है, डी समानांतर बीसी है, तो इसमें ईसी ज्ञात करना है और इसमें क्या ज्ञात करना है बाबू, तो एडी ज्ञात करना है। कोई दिक्कत। अब देखिए पहला क्वेश्चन को देखिए, तो देखिए था त्रिभुज एबीसी में क्या है बाबू, डी समानांतर बीसी दिया है। कोई दिक्कत है, तो इसीलिए जब ये दो भुजा यह जब समानांतर होगा या दोनों, तो इसका मतलब शेष दो भुजा का अनुपात क्या होगा, इक्वल होगा। तो एडी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। कोई दिक्कत। थेल्स प्रमेय से, कथी से होगा, थेल्स प्रमेय से। कोई दिक्कत है बाबू। अब जरा ध्यान से देखिए, तो एडी कितना है 1.5, डीबी कितना है 3, ए कितना है 1, इसी हमको पता करना है, इसी। ठीक। अब देखिए बाबू, अब इसको 1.5 से इसको काटिएगा तो 2 मरतबे कट गया, क्रॉस गुना करेंगे तो इसी बराबर कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत। इसी कितना हो जाएगा 2। अब इस क्वेश्चन में देखिए बाबू, त्रिभुज एबीसी में अब देखिए त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी दिया है। कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए, तो इसीलिए एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी। कोई दिक्कत। किस चीज से होगा बाबू, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम बताए हुए हैं। और देखिए बाबू, तो एडी के जगह हमको पता करना है, और डीबी कितना है, डीबी 7.2 है, ए कितना है 1.8 है, और यहाँ 5.4 है। 18 3 54। कोई दिक्कत। 3 मरतबे, और 3 से इसको काट दीजिए तो 24 या 72, 2.4। तो एडी बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर। किसी को यह क्वेश्चन समझने में दिक्कत है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा। पहले एक त्रिभुज पीक्यूआर बना लीजिए। पहले एक त्रिभुज हम बना लिए पीक्यूआर की भुजा पीक्यू और पीआर पर क्रमशः ई और एफ स्थित ई और एफ स्थित है। ठीक। तो बताइए प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ईएफ समानांतर क्यू आर। ईएफ मान लीजिए अभी समानांतर है या नहीं है, एक बात बता रहे हैं, लेकिन हमको प्रत्येक स्थिति में चेक करना है। यहाँ जो 3 गो सिचुएशन दिया हुआ है बाबू, तो उसमें मतलब ईएफ समानांतर क्यू आर है या नहीं है। तो अब देखिए बाबू, हम पहला स्थिति देखते हैं। पहला में देखते हैं, पहला के लिए पहला में क्या है, पी कितना है 39, पी कितना है मतलब 3.9, तो मतलब पी दिया है, तब इक्यू दिया है, तब पीएफ दिया है और एफ आर दिया है कि। तो देखिए तब पीई बटे इक्यू बराबर पीएफ बटे एफ आर। अब देखिए तो पी कितना है तो 3.9, इक्यू कितना है तो 3, पीएफ कितना है, पीएफ तो 3.6, और एफ आर कितना है तो 2.4। अब इसको काटिए तो 12 तिया 36 और 12 दूना 24, और 13 तिया 39। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू,
तो 1.3 और इसको काटिएगा तो यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो 1.5 आएगा। तो यह दोनों बराबर नहीं है, यह दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो इसीलिए मतलब क्या हो जाएगा, EF समानांतर QR नहीं है। अगर यह दोनों बराबर रहता बाबू तो क्या होता, यह दोनों अनुपात जो है समानुपात बराबर रहता तो क्या होता, मतलब EF समानांतर QR होता, इसलिए इसमें नहीं है। अब दूसरा चेक कीजिए, दूसरा में देखिए क्या दिया हुआ है, PF, तो पुनः देखिए तो PF जब P बटे EQ बराबर PF बटे FR। अब देखिए बाबू P कितना दिया हुआ है 4, EQ कितना दिया हुआ है, EQ 4.5, और यहाँ देखिए PF कितना दिया हुआ है 8, और यह कितना दिया हुआ है 9। अब देखिए इसको काट सकते हैं 2 से, 2 चौका 8 और 2 से 4.5 मरतबे, मतलब यहाँ देखिए 4/4.5 इक्वल टू 4/4.5, यह दोनों इक्वल है ना बाबू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, EF समानांतर QR है, EF समानांतर QR है, क्यों है बाबू, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से है, थेल्स प्रमेय के विलोम से है। अब देखिए बाबू तीसरा को चेक करते हैं, तीसरा में क्या दिया हुआ है पहले देख लीजिए, PQ दिया हुआ है, तो PQ, तब क्या दिया हुआ है PR, ठीक, PQ दिया हुआ है, ठीक ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, और PE दिया हुआ है, और PF दिया हुआ है। कहने का मतलब है हम PE अब बटे PQ लिख सकते हैं, ठीक, अब बराबर PF अब बटे PR लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ दिमाग से लिखिएगा बाबू, देखिए इतना बटे पूरे के बटा कीजिए तब, या 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 इतना बटे इतना, या इतना बटे इतना, या इतना बटे इतना, या इतना बटे इतना, फिर भी क्या होगा बाबू, वो हमेशा समानुपात इक्वल ही आएगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, थोड़ा भ्रमित किया इसीलिए आप लोग यहाँ हम देख लिए कि PQ एक बार पूरा दिया हुआ है और PR भी पूरा दिया हुआ है, ठीक, और इसके बाद PE दिया हुआ है और PF दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है इतना बटे पूरा क्या है, इतना बटे पूरा क्या, या पूरा बटे इतना करेंगे तो ये कोई बात नहीं है। तो अब देखिए बाबू, तो PE के जगह हम क्या रखेंगे, PE के जगह 1.28, अब बाई PQ के जगह क्या रखेंगे 0.18। अब यहाँ देखिए PF कितना है 0.36 और PR कितना है, PR 2.56। जरा एक बार देख लीजिए बाबू, यहाँ मिस्टेक क्या हो गया है, यहाँ जो PE का वैल्यू दिया हुआ है, PE का वैल्यू 0.18 है, यही मिस्टेक हो गया 0.18, और यहाँ जो है PQ का वैल्यू क्या है, PQ का वैल्यू 1.28 है, ठीक, और यह तो सही है। अब देखिए बाबू, तो यहाँ 0.18 रहने दीजिए और 1.28 रहने दीजिए, और यहाँ देखिए तो इसको 2 से काट सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 0.18, इसको भी 2 से काट दीजिए, तो 2 × 2, 2 दूना 4, 2 8 16, ठीक। तो कहने का मतलब है तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.18 बाई 1.28, तो यह दोनों देखिए तो बराबर आ गया ना, तो इसीलिए EF समानांतर क्या हो जाएगा QR, यहाँ EF समानांतर QR हो जाएगा। कोई दिक्कत है, क्यों हो जाएगा, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से। कोई दिक्कत है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृति 6.18 में जो फिगर दिया हुआ ना उसमें यदि LM समानांतर CB, LM समानांतर CB और LN समानांतर CD हो तो सिद्ध करे कि AM बटा AB, ठीक, और क्या कर रहा है AN बटा AD। अब देखिए बाबू जरा ध्यान से, तो सबसे पहले यह दो जो त्रिभुज है इस दोनों त्रिभुज में हम ले लेते हैं। देखिए था त्रिभुज ABC में LM समानांतर CB दिया है। अब देखिए तो बाबू जरा ध्यान से, ABC त्रिभुज में LM समानांतर CB दिया है, तो इसीलिए अब देखिए जरा ध्यान से AM अब बटा
ए एम, अब बट्टा पूरा के हम बट्टा ले सकते हैं अनुपात में ए बी बराबर ए एल लेंगे, ए एल अब बट्टे पूरा के बट्टा ले सकते हैं ए सी। समीकरण एक किस चीज से होगा? थेल्स प्रमेय से। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब इस त्रिभुज में है, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में। अब एडीसी में क्या दिया हुआ है? एडीसी में क्या दिया हुआ है बाबू? मतलब एल एन समानांतर सी डी, एल एन समानांतर सी डी दिया है। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो इसीलिए ए एन अब बट्टे पूरा के एडी लिख सकते हैं हम, ए एन अब बट्टे एडी अब बराबर यहाँ लीजिए ए एल अब बट्टे पूरा ए सी, ए एल अब बट्टे ए सी। समीकरण 2 कथी से होगा बाबू? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। कोई दिक्कत है? तो इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से ध्यान से देखिए था। अब एक में एल बाई ए सी सेम है, तो इसलिए यह बराबर किसका हो जाएगा? इतना। तो इसीलिए ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, यही ना प्रूफ करना था। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, यह चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है आकृति 6.1 में, यह आकृति दिया हुआ है में डी समानांतर एसी। देखिए तो ये डी जो है ना एसी के समानांतर है, और डीएफ जो है डीएफ वह ए के समानांतर है। तो सिद्ध करना है बी एफ बाई एफ ही बराबर बी बाई ई सी है। देखिए बाबू, पहले क्या दिया हुआ है? डी समानांतर ए सी, तो पूरा बड़ा त्रिभुज में डी समानांतर ए सी, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए तो बाबू क्या दिया हुआ है? डी समानांतर ए सी, तो इसीलिए मतलब क्या हो जाएगा? देखिए डी समानांतर ए सी है, तो यहाँ हो जाएगा बी डी बाई डी ए अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? बीई बाई क्या हो जाएगा? ई सी। कोई दिक्कत? समीकरण 1 किस चीज से होगा? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। कोई दिक्कत है बाबू? अब आगे देखिए, अब जो है अब डीएफ समानांतर है, डीएफ समानांतर ए ही, तो त्रिभुज ए बी में, अब त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया हुआ है बाबू? डीएफ समानांतर यही है। कोई दिक्कत है? तो इसीलिए अब देखिए तो बी डी बाई डी ए अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? बी एफ बाई एफ ई, या बी क्या बोलते हैं इसको? हाँ ठीक है, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई। दिक्कत? समीकरण 2 ये किस चीज से होगा? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। कोई दिक्कत? तो इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से। अब देखिए बाबू, यहाँ देखिए था तो बी डी बाई डी है, अब बी डी बाई डी है, दोनों सेम है, इसीलिए समीकरण 1 और 2 से यह इसके बराबर या यह इसके बराबर होगा कि नहीं? तो इसीलिए क्या हो जाएगा? बी एफ बाई एफ ई बराबर बी ई बाई ई सी। कोई दिक्कत है? यही ना प्रूव करना था। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, यह 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? आकृति 6.2 में डी समानांतर ओ क्यू। देखिए था डी समानांतर ओ क्यू और डी एफ समानांतर ओ आर, डी एफ समानांतर ओ आर। तो सिद्ध क्या करना है कि ई एफ समानांतर क्यू आर। कोई दिक्कत? तो देखिए था, तो सबसे पहले देखिए तो त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या दिया हुआ है बाबू? डीएफ समानांतर ओ आर, डी समानांतर ओ क्यू, तो डी समानांतर ओ क्यू। ठीक, तो इसीलिए
अब देखिए तो बाबू, तो पी बाई ई क्यू, पी बाई ई क्यू बराबर पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ समीकरण 1 किस चीज से होगा? थेल्स प्रमेय से। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब इस त्रिभुज में आइए, पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। अब देखिए तो बाबू क्या दिया हुआ है? डीएफ समानांतर ओ आर, डीएफ समानांतर ओ आर, डीएफ समानांतर ओ आर। कोई दिक्कत? तो इसीलिए अब देखिए तो बाबू यहाँ क्या हो जाएगा? पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू कितना? पी डी बाई डी ओ। कोई दिक्कत? समीकरण 2 किस चीज से होगा? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। कोई दिक्कत है? तो इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से। अब देखिए तब आप उस समीकरण 1 और 2 से पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ, तो मतलब क्या आ गया? पी ई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर। अब देखिए तब बाबू पी बाई ई क्यू, पी बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर, तो बड़ा त्रिभुज में, तो इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है? पी बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर, तो इसीलिए ई एफ समानांतर क्यू आर किस चीज से? तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बाबू? यही ना प्रूफ करना था। देखिए तो यहाँ पी बाई क्यू और पी एफ बाई एफ आर अनुपात समान है, तो इसीलिए यह दोनों भुजा क्या होगा? एक दूसरे के समानांतर होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकृति 6.21 में, इस आकृति में क्रमशः ओपी ओ क्यू ओ आर, देखिए था ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित एबीसी इस प्रकार है कि, एबीसी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी जो है ना पी क्यू के समानांतर है, और तब क्या कहता है? ए सी समानांतर पी आर, ए सी जो है पी आर के समानांतर है। तो हमको सिद्ध करना है क्या? बी सी के समानांतर क्या है? क्यू आर है। तो देखिए तब बाबू इस त्रिभुज में पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में देखिए था ए बी समानांतर क्या दिया हुआ है? पी क्यू, ए बी समानांतर पी क्यू। कोई दिक्कत है? तो इसीलिए अब देखिए तब, तो यहाँ से जो समानुपात बनाइएगा, अनुपात बनाइए तो ओ ए बटा ए पी, तो ओ ए बटा ए पी अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू। समीकरण 1 किस चीज से हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब इस त्रिभुज में आइए, पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया हुआ है बाबू? ए सी समानांतर पी आर, ए सी समानांतर पी आर। तो इसीलिए अब देखिए तो यहाँ जरा ध्यान से, तो ओ ए बटा पी ए, ओ ए बटा ए पी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटे सी आर। समीकरण 2 यह भी किसी से होगा? थेल्स प्रमेय से। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए तब आप उस समीकरण 1 एवं 2 से, तो इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, यह दोनों भाग बराबर है, तो इसलिए यह इसके बराबर होगा। तो ओ बी बाई बी क्यू बराबर ओ सी बाई सी आर। कोई दिक्कत? तो इसीलिए त्रिभुज, अब देखिए था ओ सी मतलब ओ बी बाई बी क्यू और ओ सी बाई सी आर, तो ये त्रिभुज में देखिए तो ओ क्यू बी आर में, सॉरी ओ क्यू आर में देखिए था, त्रिभुज ओ क्यू आर में देखिए था
ओ क्यू आर में क्या हो जाएगा, ओ क्यू आर में देखिए तो बाबू दिया क्या है, ओ बी बाई बी क्यू बराबर ओ सी बाई सी आर। तो इसीलिए मतलब बी सी समानांतर क्यू आर, बी सी समानांतर क्यू आर किस चीज से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम यही ना कहता है बाबू, जो दूसरा थ्योरम था। मतलब अगर समानुपात बराबर हो, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो मतलब उसको प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखते हैं। बाबू 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि क्या कर रहा है, परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के, एक त्रिभुज है, मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, ठीक, कोई दिक्कत। पहले यहाँ हम एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम हम ए बी सी दे दिए, कोई दिक्कत है? तो क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, यहाँ डी होगा। ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा बाबू, डी होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, तो इसके समानांतर, इसके समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ से समानांतर खींचेंगे तो मान लीजिए यह ई पर कटेगा, ठीक है। तो तीसरी भुजा के मतलब क्या होती है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो हम इसको लिख लेते हैं, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, कोई दिक्कत, जिसमें ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी से होकर डी समानांतर बी सी एक रेखा खींचा, कोई दिक्कत है? तो इसलिए सिद्ध करना है ए बराबर ई सी। जब ये समद्विभाजित करेगा तो यह दोनों बराबर ना होगा, दो बराबर भाग में बांटना, बात समझ रहे हैं ना, ए बराबर ई सी, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए था, अब त्रिभुज एबीसी में आइए तो बाबू डी समानांतर क्या दिया हुआ है, बीसी है, कोई दिक्कत। डी समानांतर क्या है, बीसी है। तो इसीलिए ए डी बाई डी बी बराबर ए बाई ई सी। अब देखिए जरा ध्यान से, ए डी बाई डी बी या ए बाई ई सी, कोई दिक्कत? किस चीज से होगा, थेल्स प्रमेय से। किस चीज से होगा, थेल्स प्रमेय से। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है, मतलब जितना दूरी होगा इतना दूरी होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए ए डी बाई डी बी के जगह क्या लिख देंगे, ए डी बराबर ए बाई ई सी। क्यों लिखेंगे बाबू, तो चूंकि ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसलिए ए डी बराबर क्या होगा, डी बी। कोई दिक्कत है? अब यह दोनों कट गया बाबू, तो एक आएगा, तो एक बराबर ए ई बाई ई सी, कोई दिक्कत? तो आप क्रॉस गुना कर दीजिए, तो ए बराबर ई सी। यही ना प्रूफ करना था बाबू, मतलब ए बराबर ई सी हमको सिद्ध करना था। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू यह क्या हो गया, ए बी सी। मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु और
AC का मध्य बिंदु मान लीजिए M और N है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो सीध क्या करना है, तो पहले देख लीजिए, माना कि त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु M तथा AC का मध्य बिंदु M है, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, मतलब कह रहा है ना, परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब यह दो को भुजा इसका मध्य बिंदु को मिला दिए ना, तो वह जो रेखा है MN, तो क्या होगा, यह तीसरी भुजा के समानांतर होगा। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, MN समानांतर BC, कोई दिक्कत? तो देखिए, अब देखिए तो यहाँ ध्यान से, चूंकि मतलब AB का मध्य बिंदु M है, चूंकि AB का मध्य बिंदु क्या है, M है, कोई दिक्कत? मतलब तो इसीलिए क्या हो जाएगा, AM बराबर क्या हो जाएगा, MB, कोई दिक्कत? AM बराबर MB, मध्य बिंदु है तो दोनों बराबर होगा। अब बाबू यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो AM बराबर MB या गुने 1 लिख सकते हैं। तो इस MB को यहाँ ले आएंगे तो गुना में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बट्टा में MB बराबर 1, समीकरण 1 हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए तो AC का मध्य बिंदु N है, AC का मध्य बिंदु N है, कोई दिक्कत? AC का मध्य बिंदु कितना है, N है, तो इसीलिए AN बराबर NC, कोई दिक्कत? तो इसीलिए AN बराबर NC गुने 1 लिख सकते हैं, तो AN बटे NC बराबर 1, समीकरण 2 हो जाएगा। तो इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब देखिए तो बाबू यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो मतलब AM बाई बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, AN बाई NC, कोई दिक्कत है? यह दोनों बराबर हो गया, तो AM बाई MB, AN बाई NC, तो इसीलिए MN समानांतर BC, कोई दिक्कत है? MN समानांतर BC किस चीज से हो जाएगा, जब भुजा के अनुपात बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है, थेल्स परिमेय के विलोम से, चाहे परिमेय 6.2 से, कोई दिक्कत? किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू 9वां क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक समलंब है, तो सबसे पहले समलंब बना लीजिए। ठीक, तो समलंब बनाइए। यह एक समलंब चतुर्भुज हम बना लिए, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, नाम दे दीजिए ABCD, या किसी तरह से नाम दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसमें AB समानांतर CD, DC, AB समानांतर क्या है, DC, मतलब ध्यान में रखिएगा ये दोनों क्या है, समानांतर है, तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो करवा दीजिए प्रतिच्छेद O पर। चलिए O पर प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, AO बटा BO, ठीक, और CO बटा DO, CO बटा DO। अब देखिए तो बाबू, तो यहाँ पर जो है ना, हम क्या करेंगे, केवल DC के समानांतर एक लाइन यहाँ से हम खींच लेंगे, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे CDE दे दीजिए। केवल एक चीज कीजिएगा रचना में बाबू, रचना में केवल एक चीज क्या कीजिएगा, रचना में खाली एक चीज कीजिएगा, DC समानांतर OE
खींचा, बस हो गया। अब देखिए बाबू, अब क्या कीजिएगा, एक बार इस त्रिभुज में आइए था ए डी सी, क्योंकि यह दोनों समानांतर है, कोई दिक्कत। तो त्रिभुज त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में अभी हम क्या खींचे हैं, मतलब वही समानांतर सी डी या डी सी समानांतर वही रचना से। तो इसीलिए बाबू यहाँ क्या हो जाएगा, ए बाई ई डी, ए बाई ई डी। अब बराबर, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी। समीकरण 1 थेल्स प्रमेय से। अब देखिए बाबू, अब इस त्रिभुज में आइए ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए बाबू, त्रिभुज ए बी डी में क्या है, मतलब इस समानांतर इसका है और इसके समानांतर इसको खींचे हैं, इसका मतलब यह दोनों समानांतर होगा। ध्यान से समझिए, ए बी समानांतर डी सी दिया हुआ है, हम डी सी समानांतर यो खींचे है कि नहीं रचना से, तो इसीलिए यह भी इसके समानांतर होगा, मतलब ए बी समानांतर यो। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बाबू, अब अनुपात ऐसे बना, ए बाई ई डी लिखिए तब, चाहे ई डी बाई ए लिखिए तब, आपको जो सुविधा बुझाए आप वैसे लिख सकते हैं। इधर से लिख दीजिए डी बाई ए, चाहे ए बाई डी कर दीजिए, सुविधा हो जाएगा। ए बाई ई डी आई इजकल टू क्या हो जाएगा, तो बी ओ बाई ओ डी, बी ओ बाई ओ डी। कोई दिक्कत, कैसे भी अनुपात बनाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, समीकरण 2 किस चीज से हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से बाबू देखिए, तो ए बाई डी है, ए बाई डी दोनों बराबर है, तो इसीलिए एओ बाई ओ सी बराबर बी ओ बाई ओ डी। कोई दिक्कत, यह बराबर इसके आ गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, एओ बाई बी ओ, तो एओ बाई बी ओ। देखिए तो बाबू, यह गुना में है तो इसको हम यहाँ बट्टा में ला सकते हैं, तो एओ बाई बी ओ बराबर, यह भाग में है तो उधर हम क्या ला सकते हैं, गुना में, तो ओ सी बाई ओ डी। यही ना प्रूव करना था, देखिए तो यही ना प्रूव करना है। कोई दिक्कत है बाबू सवाल समझने में? चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, यह 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए एक चतुर्भुज है, ठीक, कुछ दिक्कत है? आप देखिए, यह एक चतुर्भुज है, ठीक ना, इसका नाम दे दीजिए ABCD। इसका विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करता है। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार करते हैं कि एओ बटा ओ बी बराबर सीओ बटा डीओ, सीओ बटा डीओ है। तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है, दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। तो आप एक काम कीजिए, इसमें केवल यहाँ जो है ना एक रेखा खींच दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ABCD, ई दे दीजिए ई। यहाँ एक रेखा खींच दीजिए, यो समानांतर AB, केवल बस इतना। एक रचना खाली क्या कीजिएगा आप लोग, रचना में क्या कीजिएगा, यो समानांतर AB खींचा, बस इतना हो गया। अब देखिए, अब त्रिभुज ABD में आइए, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में आइए, ABD में, तो यो समानांतर AB, यो समानांतर AB रचना से कोई दिक्कत, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ AE बाई ED इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा BO बाई DO, BO बाई मतलब OD। समीकरण कितना हो जाएगा, 1, किस चीज से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। कोई दिक्कत है?
अब देखिए बाबू, हमको क्या दिया हुआ है, AO बाई BO, लेकिन AO बाई BO बराबर CO बाई DO दिया है कि नहीं दिया है, देखिए तो इसीलिए अब इसको जरा सा दिमाग लगाइए। AO बाई CO हम कर सकते हैं, AO बाई CO, ठीक है। यह गुना में है तो यहाँ भाग में चला गया, और यह गुना में है, भाग में है तो गुना में चला जाएगा। BO बाई DO, समीकरण 2। अब देखिए तो समीकरण 1 और 2 से यह दोनों भाग बराबर है, तो इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से यह दोनों बराबर, तो यह बराबर हो जाएगा AE बाई ED, अब बराबर क्या हो जाएगा, AO बाई CO। देखिए तो AE बाई ED या AO बाई OC, AO बाई OC। तो इसीलिए त्रिभुज ADC में देखिए ध्यान से, ADC में EO समानांतर OC, सॉरी DO, यह C है, सॉरी DC होगा। देखिए तो इसीलिए त्रिभुज ADC में यह भुजा के अनुपात बराबर है, तो EO समानांतर DC हो जाएगा, परिमेय 2 से या मतलब 6.2 से या मतलब थेल्स परिमेय के विलोम से, ठीक है। अब देखिए तो बाबू, तो EO समानांतर DC आ गया, लेकिन मतलब AB समानांतर, मतलब सॉरी EO समानांतर AB रचना से देखिए तो बाबू, EO समानांतर DC अभी लाए हैं, EO समानांतर AB जो है हम रचना से माने थे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, DC मतलब AB समानांतर DC, मतलब यह इसके समानांतर और यह इसके समानांतर है, तो इसका मतलब यह दोनों समानांतर है, तो इसीलिए मतलब चतुर्भुज ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब है। यही प्रूफ करना था बाबू, को दिक्कत है। अब देखिए बाबू, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है बाबू, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ, आग्रह करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, कृपया आप लोग बाबू मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।